इन दिनों पेपर आउट होना एक आम सी बात बन गई है। न सिर्फ राजस्थान में, देश के अलग अलग राज्यों में भी पेपर आउट खूब होते हैं। लेकिन इस वीडियो में हम स्पेशली बात करेंगे राजस्थान में हो रहे पेपर लीक के बारे में, और स्पेशली बात करेंगे 2022 में जो वैकेंसी आई थी उनमें से कितने पेपर आउट हुए, कितनी वैकेंसीज पूरी हुई थी, और आपको भी बताना है सरकार का रिपोर्ट कार्ड इन एग्जाम। शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। राजस्थान के अंदर 3 लाख भर्ती होगी, 3 लाख भर्ती होगी। ये चिंताबाजी में आपकी जो रीट के अंदर हुआ, ऐसी घटना आपके वक्त में हुई 3 बार। पेपर आउट लगातार एक नहीं, ये 9वां पेपर आउट हो गया। उस बच्चे की पीड़ा को समझने का प्रयास करो। शिक्षक भर्ती का सामान्य ज्ञान का पेपर लीक होने के बाद उसे रद्द कर दिया गया था। 2022 में सरकार की तरफ से लगभग 1 लाख वैकेंसियों पर भर्ती होनी थी। राजस्थान लोक सेवा आयोग की तरफ से, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की तरफ से सभी ने अपने अपने परीक्षाओं के कैलेंडर जारी कर दिए। सभी विद्यार्थी, सभी अभ्यर्थी परीक्षाओं के इंतजार में, परीक्षाओं की दिन रात मेहनत करते हैं, अपने शहर से बाहर रहते हैं। परीक्षाएं होने लगती हैं और मार्च 2022 में हाई कोर्ट LD का एग्ज़ाम होता है और पेपर लीक हो जाता है। उसके बाद मई 2022 में राजस्थान कांस्टेबल का एग्ज़ाम होता है और एग्ज़ाम फिर से लीक हो जाता है। अगस्त में टेक्निकल हेल्पर का एग्ज़ाम होता है और पेपर लीक हो जाता है। नवंबर में फॉरेस्ट गार्ड का एग्ज़ाम होता है और पेपर लीक हो जाता है। दिसंबर में 2nd ग्रेड का एग्ज़ाम होता है और पेपर फिर से लीक हो जाता है। नेटबंदी के अलावा पेपर में जैमर भी लगाए गए, लेकिन पेपर फिर भी लीक हो जाता है। इन सब के अलावा जब रीट परीक्षा का पेपर आउट हुआ तो सरकार ने 23 फरवरी को एंटी चीटिंग कानून बनाया, जिसमें 10 साल तक की सज़ा का प्रावधान किया गया, जिसमें जो अपराधी होता है उसे 10 लाख रुपए तक का जुर्माना या 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना लग सकता है, 10 लाख से लेकर के 10 करोड़ तक। उसके बाद भी चीटिंग, नकल, पेपर लीक सब जारी रहा। इस सब का परिणाम यह होता है कि लाखों अभ्यर्थी जो सपने देख रहे हैं अपनी नौकरी का, अपनी जीवन को ऊंचाइयों पर ले जाने का, उन सब के सपने टूट जाते हैं। और उनमें से कुछ अभ्यर्थी ऐसे होते हैं जो बिल्कुल टूट जाते हैं और अपनी जान गंवा बैठते हैं। तो अब सवाल यह उठता है कि सरकार ने भले लाख वैकेंसी निकाली हो या 10 लाख, अगर वो वैकेंसी पूरी नहीं हो पाती है, विद्यार्थियों को उनका लाभ नहीं मिल पाता है, तो वो वैकेंसी किस काम की। और इतनी कोशिश होने के बाद, इतने कानून बनाने के बाद पेपर लीक गिरोह को अगर डर नहीं है तो डर क्यों नहीं है? इसका मतलब कि लोग अंदर से मिले हुए हैं। और इतना समय बीत जाने के बाद, इतना सब कुछ जानने के बाद, अगर सरकार अंदर के लोगों तक नहीं पहुंच पाती है, उस गिरोह पर कड़ी नकल नहीं कस पाती है, तो सरकार इसमें, इस रिपोर्ट कार्ड में फेल होती हुई नज़र आती है। बाकी अभ्यर्थी इस बारे में क्या सोचते हैं, जनता इस बारे में क्या सोचती है, अगर आप देख रहे हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताइए सरकार का रिपोर्ट कार्ड आपकी नज़र में क्या कहता है। लेकिन यहाँ सरकार फेल होती नज़र आती है।